अस्सलाम वालेकुम। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा फिजिकल क्लास में सेकेंड ईयर बायोलॉजी इनहेरिटेंस चैप्टर से वो सेक्स डिटर्मिनेशन था, लेकिन आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्स लिंकेज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आसानी के साथ समझाऊं और छोटे डायग्राम के थ्रू समझाऊं ताकि आपके जो सारे डाउट हैं इस लेक्चर में जो है ये इस टॉपिक में जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है सेक्स लिंकेज। नाम से पता चल रहा है लेकिन डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्स लिंकेज। अब लिंकेज का मतलब है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। वो जीन्स जो क्रोमोसोम्स में लोकस पे आपस में लिंक्ड हो, साथ हो, उसको बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। ठीक है, तो लिंकेज को मतलब ये समझो कि लिंकेज माना समझो कि दोस्ती है, फ्रेंडशिप है जीन्स के दरमियान। ठीक है, इनकी जो चाहत है जीन्स की, इनकी जो दोस्ती है, ये कहते हैं कि हम साथ रहें और हमें कोई तोड़ेगा। अब एक दुश्मन है इनका तोड़ने वाला और वो है क्रॉसिंग ओवर। आज मैं आपको क्लियर बताता हूँ डायग्राम के थ्रू और ट्रिक के साथ भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिंकेज की मैंने डेफिनेशन बताई कि दोज जीन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, आर कॉल्ड लिंकेजेस। लिंकेजेस के हमारे पास कितने दो टाइप है। एक हमारे पास है ऑटोसोमल लिंकेज, दूसरी है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, ठीक है, सेक्स लिंकेज। तो ऑटोसोम्स जो है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम से निकला है तो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स के, प्लस करेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में XX है तो टोटल हो गए 46। ये फीमेल का जीनोटाइप है, फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मेल के केस में 44 होते हैं ऑटोसोम्स, प्लस करेंगे XY तो इसके जो जीनोटाइप बनेगा वो भी 46 बनेगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स का मतलब है कि दोज क्रोमोसोम्स व्हिच आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इन ऑटोसोम्स में हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल के या फीमेल के, हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जो जेनेटर है इसको भी चेक कर सकते हैं कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, वन स्पेशल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ये आपके सामने है। ठीक है, वो जीन्स जो ऑटोसोम्स से मौजूद हो ऑटोसोमल लिंकेज बोलेंगे, वो जीन्स जो सेक्स लिंकेज में मौजूद हो उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो मेरा जो समझाने का तरीका है आपको समझाऊं कि ऑटोसोम्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं और जो क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स का एक पेयर है या एक क्रोमोसोम्स है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को समझो, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को समझो बोले आप। ये क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ये माना कि समझो कि 23 पेयर्स होते हैं इंसान में, एक ये पेयर एक ही नंबर का क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है। दो क्रोमोसोम आपको पता है कि होते हैं इनहेरिटेड, एक मेल से एक फीमेल से, एक मदर से एक फादर से आता है, तो डुप्लीकेशन होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दोज क्रोमोसोम्स व्हिच आर सिमिलर इन साइज, शेप, position of centromere, number of genes, they are called homologous chromosomes. होमो मींस सेम, नाम से पता चल रहा है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नहीं होती, वो होती है नॉन सिस्टर में। ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये जो है इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होती। आप पूछेंगे कि इसमें क्यों नहीं होती, ठीक है, क्या फायदा इसका कराने का, ठीक है, इसमें बताता हूँ। क्योंकि उसमें एडिशन नहीं आएगी, चेंजिंग नहीं आएगी, तो क्या फायदा है इनका। इससे जो है समझो कि यहाँ पे कैपिटल एस है, ये जीन्स है, ये कैपिटल टी है, कैपिटल एस है और कैपिटल टी है। तो पेयर होगी तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक कॉपी होगी, तो जाहिर बात है स्मॉल टी। तो ये जो है हमारे पास है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं और जो है इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो स्टेज में होती है, पेकाइटिन में होती है। मियोसिस 1, प्रोफेज 1, पेकाइटिन जो सब स्टेज है उसमें होती है। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या? इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ
genetic material between sister and non-sister chromatids of homologous chromosomes। देखते हैं नेक्स्ट चेंज कर दिया, जैसे इनका डेकन चेंज कर दिए तो इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। ठीक है, ये कैसे होती है? मियोसिस में होती है। तो मियोसिस क्या है? इट इज वेरी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which number of chromosomes are reduced to half. It produces gametes in animals and plants. That's why this is called special type of cell division. तो क्रॉसिंग ओवर होती किसमें? ये होती है प्रोफेज, फर्स्ट फेज में जाती है प्रोफेज 1 में, और सब स्टेज होती है पेकाइटीन में, पेकाइटीन में होती है। तो प्रोफेज 1 में जो 5 स्टेज होती हैं, लो, जुबेदा, पकोड़े, डबल, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेज ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये 5 सब स्टेजेस हैं मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो पेकाइटीन में होती है। अब ये होती कैसे? ये आपके सामने होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। अब क्या होगा जब ये जेनेटिक एक्सचेंज करेंगे, मटेरियल करेंगे, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये इस वाले क्रोमेटिड में चला जाएगा, कैपिटल टी, और ये वाला जो स्मॉल टी है इस क्रोमेटिड में चला जाएगा। इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो है कैपिटल टी था, इधर स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ पे जो स्मॉल टी था यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा। देखो उन्होंने आपस में जो एक्सचेंज कर दिया क्रोमोसोम का सेगमेंट। जैसे मेरे पास ये क्रोमोसोम से होमोलॉगस क्रोमोसोम समझो, यहाँ पे जो है ये जो सेगमेंट है यहाँ चला जाएगा, ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ चला जाएगा। कैपिटल टी इधर था, इधर चला गया, स्मॉल टी था, इधर आ गया, तो इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल एस है, ये कैपिटल टी है, इनके साथ तो फ्रेंडशिप है, इसकी दोस्ती नहीं टूटी। ठीक है, लेकिन इस ये जो क्रोमेटिड है यहाँ पे कैपिटल एस है और यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे जो कैपिटल टी था, अब यहाँ पे ये जो है कैपिटल टी नहीं रहा, नया दोस्त मिल गया, पुराना दोस्त बिछड़ गया। तो यहाँ पे जो दोस्ती थी कैपिटल एस की कैपिटल टी के साथ, ये किसने तोड़ी? सिंपली क्रॉसिंग ओवर ने तोड़ी। मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर दुश्मन है, और जो जीन्स लिंक्ड होती है यहाँ आपस में, इनकी चाहत होती है कि हम साथ रहें, इनको तोड़ने वाला क्रॉसिंग ओवर है। तो वेरिएशन आ गई, तो इसका मतलब इन्होंने सेगमेंट को आपस में चेंज कर दिया। अब जाहिर बात है मेंडल के हिसाब से क्या होता है कि कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे टी इधर आएगा, टी इधर आएगा, तो ये कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस की। जाहिर बात है तो वेरिएशन तो आएगी। यहाँ पे जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा केस हुआ कि जो कैपिटल टी थी वहां चली गई, स्मॉल टी इधर आ गई, इन्होंने आपस में जो है क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है, जो करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, उन्होंने आपस में चेंज कर दिया। माना कीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम से यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज लगी हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारी चीज लगी हुई है। ठीक है, कौन सा टुकड़ा कहां से कट होगा, निकलेगा, कहां से जो है वो तो अल्लाह ही जानता है, वो किसी को बता नहीं किस टाइम जो है कौन सा टुकड़ा जीन का कहां से जो है कट होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो तो अल्लाह को भी पता है। लेकिन जब वेरिएशन आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये जो है जो कैरेक्टर है अपनी माँ के ही या उनके जो है बच्चे के बाप में से आ रहे हैं। तो वेरिएशन ऐसी आती है। तो ये आप ध्यान रखना है कि दोस्ती जितनी भी माना क्लोज होगी तो उसको तोड़ने वाला उसको उतना मुश्किल लगेगा। ठीक है, दोस्ती अगर थोड़ी क्लोज नहीं होगी तो दोस्ती उनको टूट जाएगी। तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर दुश्मनी है और लिंक्ड जीनस की आपस में दोस्ती है। ये आप बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक था। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिलिया। फ्रूट फ्लाई के अंदर जो है टी.एच. मॉर्गन ने जो है आई कलर जो है उसमें कैसे उन्होंने जो है डिस्कवर की थी। आई होप ये लेक्चर आप समझ आ गया। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।